देखिए, भले ही इंद्र मेघवाल हत्याकांड हो, जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड हो, कार्तिक भील हत्याकांड हो, ओम प्रकाश रेगर हत्याकांड हो, उस समय हमेशा हमेशा चंद्रशेखर भाई आजाद आए। और आपको याद हो 2003 में भाई साहब से चंद्रशेखर जी आजाद साहब से पहले लड़ने वाले यहाँ पर दिलीप जी चौधरी थे, तो सर्वे में टिकट मिला, ऐसे ही नहीं मिला उनको टिकट। उन्होंने लोगों 100 सर्वे हुए चंद्रशेखर भाई आजाद ने किए हैं। उसके बाद देखा है वो भाई साहब ये चाहते हैं कि आपके आजाद तो यहीं पर है। हम सब भीम परिवार मिलकर आज दिलीप चौधरी जी साहब का नाम रखते हैं, दिलीप चौधरी आजाद, दिलीप चौधरी आजाद, दिलीप चौधरी। ये सारी जो पार्टियां हैं ये मनुवादी पार्टियां हैं। ये कभी SC ST OBC और माइनॉरिटी को कभी सक्षम और आगे आने के लिए कभी भी ये नहीं सोचती है। अब भीम परिवार और बहुजन समाज पूरा जाग चुका है। अब इन पार्टियों के किसी भी झांसे में आने वाले नहीं है। अब की बार नहीं, हमेशा के लिए ये भीम परिवार पूरा एक रहेगा और आजाद समाज पार्टी को हमेशा के लिए जैतान से और पूरे राजस्थान से विजय बनाए। होने चाहिए ओनली फॉर शिक्षा, 5 किलो धान फोन ये हमें नहीं चाहिए, हमें ओनली फॉर शिक्षा चाहिए। जब हमारे पास शिक्षा होगी तो हम हर चीज छीन के ले लेंगे। नमस्कार दोस्तों, जानकारी टीवी इस वक्त मौजूद है जैतारण के अंदर और भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति है। वहाँ पे कुछ कार्यकर्ता इनके यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आजाद समाज पार्टी से। उनसे बात करेंगे। हम भी यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा एक वीडियो ले ले और आप सभी के सामने इनसे जो बातचीत करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो भाई साहब क्या है आज, कौन आएगा? पहले आइए महेंद्र जी, भाई साहब आप आ जाइए। क्या क्या है आज? क्या तो सर, आज भीम आर्मी 47वां क्रांतिकारी दिवस है। हर साल 14 तारीख को, ऐसे तो 14 अप्रैल के दिन सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हम ये चाहते हैं कि साल में जो भी 14 तारीख आए उसे हम अमल कर दें। और इस दिन आज 47वां भीम क्रांतिकारी दिवस है और ये जो हमें आधार मिला है जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे जननायक जैतारण के जन जन के लाडले और बाबा साहब के आशीर्वाद से अब की बार आजाद भाई के आजाद आदेश से अब की बार जो दिलीप जी चौधरी साहब खड़े हुए हैं, इन्होंने हमें आदर स्तंभ दिया है। और हम चाहते हैं कि भीम आर्मी के जितने भी सदस्य हैं वो एक बार अपनी एकता स्थापित करके जैतारण के तहसील में एक ऐसा नींव का पत्थर स्थापित करें जो आने वाली कई पीढ़ी देखे कि भीम आर्मी किसी से कम नहीं है। और जब भी चुनाव हो तब बीजेपी और कांग्रेस की चर्चा बाद में हो, लोग पहले ये हमें कहें कि आजाद समाज पार्टी से अब की बार कौन सा कैंडिडेट खड़ा हुआ है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, इस बार ये पहली बार जैतारण विधानसभा में ये टिकट आया है तो क्या सीट में मतलब की दमदार दावेदारी रहेगी? देखिए, मैं बता दूं आपको, 1952 में जब बाबा साहब चुनाव में खड़े हुए थे जी, तो हमें चुनाव में मतदान देने का अधिकार बाबा साहब ने दिया था। मगर उस समय बाबा साहब जब चुनाव में खड़े हुए थे तो हमारी जो पीढ़ी थी, हमारे जो पूर्वज थे, इतने शिक्षित नहीं थे, इतने जानकार नहीं थे, वो अधिकारों को समझते नहीं थे। उस समय चुनाव में बाबा साहब हार गए थे। मगर अब की बार 2023 में हम दिलीप चौधरी साहब को नहीं हारने देंगे, क्योंकि ये भीम आर्मी का दामन पकड़ के खड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि दिलीप चौधरी जी 50,000 से नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 1 लाख वोटों से जीते और ऐसा आधार स्तंभ हमें प्रदान करे कि जब भी यहाँ पर कोई कैंडिडेट की बात हो तो भीम आर्मी का कैंडिडेट निर्विरोध चुना जाना चाहिए। कितना जी बिल्कुल, कितना जानते हैं आप भीम आर्मी के बारे में? आजाद पार्टी इसकी जो आला कमान है चंद्रशेखर जी भाई साहब जो हैं, उनके बारे में आप कितना जानते हैं? देखिए, आजाद समाज पार्टी की स्थापना 15 मार्च 2020 को हुई थी और चंद्रशेखर भाई आजाद ने माहौल देखा कि भीम परिवार का कोई साथ देने वाला नहीं है, हमें अपना आधार खुद ही बनाना है, हमें अपने नींव को मजबूत खुद ही करना है। चारों तरफ अत्याचार होता है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। पार्टी केवल अपना अपना मकसद निकालने के बाद, वोट लेने के बाद कोई नहीं पूछती। लोग कहते हैं ना कि नेताजी 5 साल में एक बार आते हैं। चंद्रशेखर भाई आजाद आज आप बुला लो, नहीं आए तो अपनी गारंटी है। ओम प्रकाश रेगर की जब आत्महत्या हुई थी उनकी किसी कारण से, तब चंद्रशेखर भाई आजाद के पास केवल एक लेटर गया था कि ओम प्रकाश जी ने उनके देह संस्कार के लिए भाई साहब को बुलाया। और उत्तर प्रदेश से विश्वास नहीं होगा आपको, 5 घंटे के अंदर आजाद भाई
नवलगढ़ पधार गए थे मैं और उससे गरीब बच्चे आबाद हो गए। बिल्कुल बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, माननीय न्यायपालिका पे विश्वास सबका होता है जी। तो आप अगर बोलते हैं कि भीम आर्मी के आने से ही उन लोगों को न्याय मिलेगा, ये तो मैं नहीं मानता ना। ये मैं बताऊं आपसे जी कि एक मिनट आ रहा हूँ, आ जाइए। भीम आप ये नहीं मानते सर, लेकिन आपको ये दूसरी पार्टियों से भी तो आज उम्मीद होनी चाहिए ना। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे नेता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, अन्याय के खिलाफ जाते हैं। ये सवाल आप उन पार्टियों से करो कि जो दलितों पर अत्याचार होता है, गरीबों पर अत्याचार होता है, शोषितों पर अत्याचार होता है। एक आजाद साहब तो हैं जो जाते हैं। आप दूसरी पार्टियों से पूछो कि आपको भी जाना चाहिए, वो जाते तो हैं। अच्छा इस बार जो टिकट हुआ था, दिलीप जी जो भाई साहब है वो कांग्रेसी हैं, 25-30 साल से कांग्रेस को संभाले हुए हैं। इस बार टिकट करने का कारण क्या रहेगा? देखो साहब, ये तो उच्च शिक्षा के क्या नाराजगी रही कांग्रेस का कि आजाद पार्टी में आने के बाद उनको वो हम वोट तो मिलेंगे? दलितों की, पिछड़ों की, चाहे पिछड़ा दलित किसी भी समाज का हो, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसकी बात दिलीप चौधरी करते आए हैं पिछले 25 सालों से और आगे भी करते रहेंगे। और जो कांग्रेस का जो असली कुनबा है, असली परिवार है, वो हमारे पास है। आपने देखा होगा, आप शायद उस नामांकन रैली में होंगे। बिल्कुल था। कांग्रेस के नामांकन रैली में हमारे कांग्रेस के भाइयों ने भाषण दिया था, 10-15 लोगों ने। उन्होंने क्या कहा कि साहब हम 25 सालों से दुख पा रहे हैं, हम 25 सालों से दुख पा रहे हैं। अरे साहब, किस आदमी की वजह से आप 25 सालों से दुख पा रहे हो, ये नहीं सोच रहे हो? हाँ, हैं? आप अच्छा सीधी टक्कर जो है कांग्रेस का जो प्रत्याशी है सुरेंद्र जी गोयल साहब, तो उनसे टक्कर नहीं है। इस बार जो बीजेपी की टक्कर है वो डायरेक्ट दिलीप चौधरी से है। टक्कर का मामला वो दूसरे प्रत्याशी समझेंगे, हम तो जीतेंगे और हमारी जीत फाइनल है। किससे टक्कर है वो दूसरी पार्टी। चुनावी मुद्दे क्या होंगे इस बार, ये तो बता दीजिए। चुनावी मुद्दे यही रहेंगे अब की बार। 2 मिनट हमने सारी पार्टियां देख ली है। इतने साल हम भी दूसरे किराए मकानों में रहते थे, अभी हमारा घर का मकान बन गया है तो हम इसकी घर के मकान में रहेंगे, क्योंकि जब तक किराए के मकान में रहेंगे कभी भी हमें लात मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो हमारे बाबा साहब का ये सपना था कि जब तक दलित बहुजन अगर एक नहीं हो जाओ जी, तब तक आप सत्ता पे राज काबिज नहीं हो सकते हो। तो अब की बार सभी SC ST OBC माइनॉरिटी सभी एक हो गए हैं। एक होके हम अब की बार जैतारण से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जो है माननीय पूर्व संसदीय सचिव दिलीप जी चौधरी को जैतारण विधानसभा से हम विजय बना के भेजेंगे। अब की बार केतली सरकार है। क्या कहना चाहेंगे राज भाई आप? केतली पे चुनाव चिन्ह पे हम वोट लगाएंगे। हमारे मसीहा गरीबों के साथी 36 को हम साथ लेने साथ चलने वाले श्री दिलीप जी चौधरी साहब है, नहीं दूसरा कैंडिडेट कोई भी नहीं है। जी भाई आप बताइए। इस बार जैतारण में बहुत अच्छा टक्कर है और माहौल बचा है आजाद समाज पार्टी की तरफ से। और जितने भी आज चंद्रशेखर जी आजाद पूरा भारत में जब भी हमारे भाइयों के साथ कोई भी पिछड़ा वर्ग हो, आज देखो मुस्लिम वर्ग के साथ जब NRC लागू हुई उस समय दुख में हमारा भाई वहाँ खड़ा था। जब महिलाओं पर वो जो खिलाड़ी जो उनके साथ अत्याचार हुआ तो हमारा भाई उनके साथ खड़ा था। बार बार उनकी गाड़ियां रोक ली जाती है, ये सुनने में आया है। वो तो गाड़ी तो संघर्ष करता है, वो जहाँ पे भी जाते हैं उनकी गाड़ी देखो रोकती है। सर, ये तो सरकार कोई भी हो, वो तो ये जो भी जैसे हकीकत आवाज उठाने वालों को रोकने की कोशिश करेगा, ये तो ये सेल। लेकिन जैसे आज पाली में कांड हुआ, जालौर में कांड हुआ, जितेंद्र मेघवाल हो, वो इंद्र कुमार मेघवाल हो, आज उनका क्या हुआ? हम तो वही वो अत्याचार वो झेल रहे, आज भी वो सहन कर रहे। लेकिन आज हमारे दुख में जो काम आ रहा है वो चंद्रशेखर आजाद, हम उनके पीछे है। पूरा दलित समाज, पूरा अल्पसंख्यक समाज, पूरा पिछड़ा वर्ग उनके साथ है। आने वाले समय में ये सरकार बनाएंगे राजस्थान। ऐसा बोला जाता है कि चंद्रशेखर भाई जो है बड़े आक्रामक रहते हैं हमेशा। ये आक्रामक तो रहते हैं, हम युवाओं में जोश भरने के जोश है, हम तो संघ। जी आप आइए ना, आगे आइए ना, बताइए। जी क्या नाम है आपका? मेरा हेमराज है। हाँ बिल्कुल पेड़कला का रहने वाला हूँ। जी। राष्ट्रीय परिसंघ से मैं पिछले 40 साल से जुड़ा हूँ। जी इसलिए है चंद्रशेखर आजाद, मैं युवा उनके साथ में है। बेरोजगारी है मेन कारण, तो बेरोजगारी के लिए चंद्रशेखर आजाद उनको मेन नेता सुन लिया है। चंद्रशेखर आजाद भाई को हर पिछड़ा वर्ग और हर गरीब
और बहन बेटी वो उनका समर्थक है। मुख्य मुद्दे क्या होने चाहिए? ये बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए जी, मैं और सुना है कि जैतारण तहसील में तो मीटर हमारे ये होने जी, चाहिए। जी। ओनली फॉर शिक्षा, 5 किलो धान फोन ये हमें नहीं चाहिए, हमें ओनली फॉर शिक्षा चाहिए। जब हमारे पास शिक्षा होगी तो हम हर चीज छीन के ले लेंगे। शिक्षा बहुत जरूरी है, अम्बेडकर साहब ने कहा। हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें फ्री का दिया हुआ कोई सामान नहीं चाहिए। हमें अगर रोजगार मिल जाएगा तो हम ऐसे ही संपन्न हो जाएंगे। हमारे पास शिक्षा आप होगी, आगे सब बढ़ेंगे? छीन लेंगे, रोजगार हुआ, धंधा हुआ, कुछ भी हो हम छीन लेंगे। बस हमें पेन और कलम चाहिए, बस। इसका संघर्ष हम कर रहे हैं। जी, जी। 5 किलो गेहूं सर कौन ऐसा है करने नहीं कि जब रहेंगे। जब राजस्थान में अत्याचार हुआ है, काफी आप जो कह रहे हो नेता है, तो आप भी जानते हो कि भारत में खूब सारे नेता हैं, जबकि सबसे अगर जो एंड धरातल पे जो आने का काम करते हैं वो चंद्रशेखर भाई करते हैं। राजस्थान पे किसी के भी साथ अत्याचार हुआ वो आए हैं, चाहे आप ये संविदा कर्मचारी ले लो जो जयपुर में धरने पड़े, तो भाई साहब वहाँ आए थे। और आप जो बार बार पूछ रहे हो कि मुद्दे क्या है, जी, जी, बिल्कुल। मुद्दे बेरोजगारी और शिक्षा का मुद्दा है। हर- जो चंद्रशेखर भाई आएगा तो सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब यहाँ के बोल रहे हैं कि 5 किलो हमें धान नहीं चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, हम लोग सब कुछ छीन के ले लेंगे। हमें रोजगार चाहिए, बार अच्छी शिक्षा कहते हैं। चाहिए, बस यही है। तो फिर इस बार सरकार राज्य में अभी गहलोत सरकार है, तो मैं निवेदन ये सरकार करना के बारे में चाहता बताइए। हाँ मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए, भले ही इंद्र मेघवाल हत्याकांड हो, जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड हो, कार्तिक भील हत्याकांड हो, ओम प्रकाश रेगर हत्याकांड हो, उस समय हमेशा चंद्रशेखर भाई आजाद आए हैं। और आपको याद हो 2003 में भाई साहब से चंद्रशेखर जी आजाद साहब से पहले लड़ने वाले यहाँ पर दिलीप जी चौधरी थे, तो सर्वे में टिकट मिला, ऐसे ही नहीं मिला उनको टिकट। उन्होंने लोगों 100 सर्वे हुए चंद्रशेखर भाई आजाद ने किए हैं। उसके बाद देखा है वो भाई साहब ये चाहते हैं कि आपके आजाद तो यहीं पर है, हम सब भीम परिवार मिलकर आज दिलीप चौधरी जी साहब का नाम रखते हैं, दिलीप चौधरी आजाद, दिलीप चौधरी दिलीप चौधरी दिलीप चौधरी। तो क्या समझे, इस बार दिलीप चौधरी जो है मेन टक्कर में रहेंगे या पूरा टिकट निकालेंगे? ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये नील का पत्थर साबित हो रहा है। और जैतारण विधानसभा में कभी कोई कैंडिडेट नहीं जीतेगा, केवल और भीम परिवार और दिलीप चौधरी, दिलीप चौधरी। हमेशा के लिए ये सारी जो पार्टियां हैं, ये मनुवादी पार्टियां हैं, ये कभी SC ST OBC और माइनॉरिटी को कभी सक्षम और आगे आने के लिए कभी भी ये नहीं सोचती है। अब भीम परिवार और बहुजन समाज पूरा जाग चुका है, अब इन पार्टियों के किसी भी झांसे में आने वाले नहीं है। अब की बार नहीं, हमेशा के लिए ये भीम परिवार पूरा एक रहेगा और आजाद समाज पार्टी को हमेशा के लिए जैतारण से और पूरे राजस्थान से विजय बनाएगा। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम तो कुछ भी करें, वोट तो इन्हीं को देंगे, आजाद समाज पार्टी, क्योंकि हमारे चंद्रशेखर भाई बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं। बिल्कुल, देखा जाएगा। ऐसे ही जैतारण में दिलीप चौधरी का बिल्कुल ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। ये जो है पूरा समर्थन जो है दिलीप जी चौधरी को देंगे। केतली उनका निशान है। आजाद समाज पार्टी और RLP राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठबंधन हुआ है, उससे ये टिकट यहाँ जैतारण में आया है और सारे समर्थन जो है इनके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद।